हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने आईपीसीसी से किस तरह डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्टेशन करवानी है, उसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखिए। तो आईपीसीसी का अटेस्टेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि आपने अगर आप अब्रॉड जाना है हायर एजुकेशन के लिए, या अभी आपने स्टडी करनी है पाकिस्तान में किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो वो इसकी अटेस्टेशन ज़रूरी होती है। या अगर आपने बाहर जाना है तो उसकी बोर्ड से पहले वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर उसकी अटेस्टेशन होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए सनद, चाहिए मैट्रिक और इंटर की, उनकी दो दो फ़ोटोकॉपीज़ करा लें, ठीक है। 100 रुपये का फॉर्म करवा लें। पहले आपने बोर्ड की वेरिफिकेशन करवानी, तो उसका 100 रुपये का फॉर्म निकलेगा, ठीक है। आपने वो फॉर्म फिल करके उसकी फ़ीस जमा करवा के 6,000 रुपये फ़ीस है। 3,000 मैट्रिक की फ़ीस है वेरिफिकेशन की, और 3,000 इंटर की फ़ीस है बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाने हैं, ठीक है। तो मेरा गुजरांवाला बोर्ड था, तो मेरी फ़ीस 3,000 थी। बोर्ड टू बोर्ड मेरे ख्याल से मैटर करता है। फ़ीस लाहौर बोर्ड की कम है, गुजरांवाला बोर्ड की ज़्यादा है। तो आपने वो गुजरांवाला बोर्ड जाना है, ठीक है, या अपने मुतल्लक बोर्ड जाना है। तो आपने वो फ़ीस जमा करवानी है, और चलान फॉर्म लेके अपने विंडो वन अपना फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपकी होनी चाहिए। इंटर की 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपकी होंगी। मैट्रिक सनद होनी चाहिए, ठीक है, सनद की फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। आपने वो जमा करवा देनी है। आपको मैक्सिमम 3 या 4 घंटे देंगे, ठीक है। वो आप एनवेलप देंगे, एनवेलप आपने घर लेके आना है, ठीक है। फिर आईबीसीसी की जो वेबसाइट है, वहाँ से आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, और फॉर्म डाउनलोड करना है, सॉरी आपने। तो वहाँ से आप जो है वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे अटेस्टेशन का, ठीक है। तो आपने वो अटेस्टेशन के फॉर्म फिल करके, ठीक है, उसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने अटैच करने हैं, ठीक है। जितने आपने कॉपीज़ करवानी है अटेस्टेशन उसकी, वो फिर आपने तादाद लिखनी है उस फॉर्म के ऊपर, ठीक है। 3 करवानी है, 2 करवानी है, तो उसकी 600 रुपया फ़ीस है अटेस्टेशन की, कॉपीज़ की। और जो ओरिजिनल होंगे, तो वो ओरिजिनल आपकी फ़ीस होगी 1200 रुपये ईच। मतलब 1200 2400 अटेस्टेशन की होगी, मैट्रिक और इंटर की, ठीक है। और ये आपने जो है ना वो आईवीसीसी को आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, ठीक है। आपने टीसीएस के ज़रिए जमा करवाने हैं, तो टीसीएस के ज़रिए भी दे सकते हैं। आईवीसीसी ने हमें एक सहूलत दी हुई है उसकी टीसीएस की। हम टीसीएस अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सारे एनवेलप आपने खोलना नहीं है। एनवेलप जो है ना वो आपने खोलना नहीं है, वो आप आईबीसीसी वाले खोलेंगे, ठीक है। तो आपने वो टीसीएस जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, ठीक है। अपनी ओरिजिनल सनद, और जो फ़ोटोकॉपीज़ हमने एडिशनल अटेस्टेशन करवानी है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, वो जो एनवेलप होगा ना, उस बेस पे आपकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अटेस्ट होंगे आईबीसीसी से। और जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगी उनकी अलहदा आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। 2 भेजनी है, 600 रुपया फ़ीस है ईच कॉपीज़ की, ठीक है। तो आपको अगर टीसीएस के ज़रिए जाते हैं, तो टीसीएस में आपको 2 से 3 हफ़्ते लग जाएँगे, ठीक है। 1 हफ़्ते का बताएँगे, लेकिन वो 2-3 हफ़्ते लगा देते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाते हैं, तो डायरेक्टली ये है कि 1 दिन लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उसी दिन आपको दे देंगे, या 1 दिन लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए जो है इसका ये फ़ायदा है अटेस्टेशन का, कि आपकी पूरी डॉक्यूमेंट जो है ना पूरी दुनिया में वो वैलिड हो जाते हैं, और फ़ायदा होता है। तो बाकी ये है कि अगर आपकी ये सारे अटेस्टेशन हो जाती है, फिर आपने फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। तो उसका जो प्रोसेस है वो फिर आपको इस्लामाबाद जाके, वहाँ जाके अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर डायरेक्टली भी जाके जमा करवा सकते हैं, और आपको उसी दिन ही वो टेस्ट करके दे देंगे।